औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं यासिर लोधी एडमायर कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, आपके साथ चलूँगा और आप लोगों को गाइडलाइन दूंगा कि किस तरीके से आप मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। इन एक्चुअल बच्चों बात ऐसी है कि पढ़ाना और चीज़ है और बच्चों को मार्क्स दिलवाना और मार्क्स लेने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करना ये और चीज़ है। तो बच्चों इंशाअल्लाह ताला हमारा साथ रहेगा। तो मैं जो आपको आज आर्टिकल स्टार्ट करवा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 9 है, ट्रिग्नोमेट्री से मुतल्लिक। तो इसमें थोड़ा सा मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, हर टीचर का काम करवाने का स्टाइल अपना है, हर टीचर को पता है कि किस तरीके से बच्चों को लेके चलना है। तो मैं चैप्टर नंबर 9 जब जब करवाता हूँ उसकी मैंने एक स्पेसिफिक तरतीब रखी हुई है, उस तरतीब को मैं फॉलो करता हूँ और इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे काम करके। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री और इसके जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को पहले लिया है, जो कि आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज बनती है। तो खैर बच्चों मेरा मकसद ये है कि मैं ना सिर्फ आप लोगों को पढ़ाऊं बल्कि आप लोगों को साथ के साथ सारा काम याद करवा दूं। अगर मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा कि मैंने आपको पढ़ाने का हक अदा कर दिया। तो खैर बच्चों इधर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। तो इन फार्मूला से आप पहले भी फैमिलियर हैं, आप लोग 10th क्लास में 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को आप लोगों को दोबारा रिकॉल करवाऊंगा और इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज आपको दोबारा से अज़बर याद करवा दूंगा। तो बच्चों इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आप पढ़ के आए हैं, पहले नंबर के ऊपर जो आपने पढ़ा हुआ है वो साइन थीटा पढ़ा हुआ है। साइन थीटा हर बच्चा जानता है, साइन थीटा। और अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए साइन थीटा क्या होता है तो डेफिनेटली इसमें एक एंगल इस्तेमाल हो रहा है, थीटा एंगल। तो एंगल क्या चीज है उसे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है साइन थीटा, तो मैं अभी इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को वही रिकॉल करवा रहा हूं जो चीज आप पढ़ के आए हैं। पहले नंबर पे आपने पढ़ा साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको याद आ रही हैं बातें मैट्रिकुलेशन में जो आप पढ़ के आए हैं कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दैट इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे कुछ बच्चों की आवाज आ रही है कि सर जिसमें 90 का एंगल नहीं होगा वो ट्राइंगल कौन सी होगी? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ओब्लीक ट्राइंगल, वो ओब्लीक ट्राइंगल होगी। तो खैर बच्चों हम जो चीज पढ़ रहे हैं राइट एंगल से मुतालिक, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये चीजें आप पहले पढ़ के आए हुए हैं। नंबर 4 के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कोसिकेंट थीटा जो बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के। अभी मैं व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा, जब इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो व्हाइट बोर्ड का प्रॉपर यूज होगा इंशाअल्लाह ताला और आप लोगों को चीजें समझाई जाएंगी। तो बच्चों नंबर 4 के ऊपर कोसिकेंट थीटा जो 1 ओवर साइन थीटा के बराबर है और हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल है। तो अगर ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज था तो वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो गया। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद नंबर 2 पे जो आपने पढ़ा था कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है जो 1 ओवर कॉस थीटा होता है, यानी कॉस को उल्टा के लिख दिया 1 ओवर कॉस सीकेंट थीटा जो लिखा जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, क्योंकि ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो गया। बच्चों बात ये है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा ऐसा चलना कामयाबी की जमानत है। तो खैर हमारा
कोई कहने का मतलब दौड़ का प्रोग्राम नहीं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं कि हम इतनी स्पीड से चलेंगे आपको बात समझ ना आए। हमारा मकसद ये है कि हम थोड़ा काम करवाएं और आपको समझ आ जाए, और अगर हम कामयाब हो गए वो आपको समझाने में, तो मेरा ख्याल है लेक्चर का हक अदा हो गया। तो खैर बच्चों, नंबर 6 के ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है कॉट थीटा, वो tan का उलट है, tan थीटा का। इधर लिखा हुआ है 1/tan थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब मुझे बताइए, जबानी बताइए, स्लाइड को देखे बगैर बताइए कि कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ ली। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ ली। पहले नंबर के ऊपर साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टेन, चौथे पे बताइए आप कर रहे होंगे कोसिकेंट। ठीक है, लेकिन बच्चों ये लिखने की हद तक तो चौथे नंबर पे ठीक है, लेकिन पढ़ने का तरीका आप लोगों ने ये नहीं यूज करना। मैट्रिकुलेशन में अगर आप ऐसे पढ़ के आए हैं साइन कॉस टेन कोसिकेंट सिकेंट कॉट, तो अब आपने ऐसे नहीं पढ़ना। अब आपने ऐसे पढ़ना है जैसे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वो तरीका क्या है, आपने इधर से आना है इस तरीके से 1 2 3, फिर इधर से आपने यू टर्न ले लेना है ऊपर की तरफ, तो बन जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सिकेंट कोसिकेंट, साइन कॉस टेन कॉट सिकेंट कोसिकेंट। मेरे साथ पढ़िए, जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां पे प्लीज पढ़िए, अपने जहन में रिकॉल कीजिए, अपने जहन में रिपीट करें, साइन कॉस टेन कॉट सिकेंट कोसिकेंट, साइन कॉस टेन कॉट सिकेंट कोसिकेंट, साइन कॉस टेन कॉट सिकेंट कोसिकेंट। याद हुई? नहीं याद, अभी नहीं याद, फ्लुएंसी नहीं है आप में, आप लोग फ्लुएंट नहीं पढ़ रहे, आप लोग फ्लुएंट नहीं पढ़ रहे, फ्लुएंट पढ़े साइन कॉस टेन कॉट सिकेंट कोसिकेंट। इज इट ओके? तो अब आपसे मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है आपको याद है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये चीज आपने मैट्रिकुलेशन में याद की थी, आज मैंने इसे फिर दोबारा लिख दिया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बुर्शिंग, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस, एंड इट शुड बी रिमेंबर इन योर माइंड। मैंने स्टेरिक डाल दिए, ये ब्लू स्टेरिक डाल के आपको याद रखने के लिए बता दिया कि tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन ओवर कॉस एंड कॉट थीटा कॉस ओवर साइन। ये आपको चीजें याद करनी है, वही हैं जो मैट्रिक में पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो याद की थी मैट्रिकुलेशन में, नंबर 1 के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जी सुनाइए जी, गुड, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर गैमा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 1। एंगल चेंज करने से फार्मूले की नोयत पे फर्क नहीं पड़ता। तो लिखा हुआ है पहले नंबर पे, याद कर ले मेरे साथ, दोबारा रिवीजन की जरूरत है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। अक्सर बच्चों से सुना है मैट्रिकुलेशन में याद करके आते हैं, फिर पूछा जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, गलत कहते हैं। तो अब याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर c से कॉट है तो c से ही कोसिकेंट, याद रखिए, और 1 प्लस tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होगा। दोबारा से रिवीजन, साइन कॉस टैन कॉट सेकंड कोसिकेंट जो 6 आपको पढ़ाई, साइन कॉस टैन कॉट सेकंड कोसिकेंट इसी तरह याद करनी है। नंबर 2 के ऊपर tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन ओवर कॉस एंड कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस ओवर साइन। नंबर नेक्स्ट के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज हैं 3, इसमें सम पीपल हैव, ये भी आप रिपीट कीजिएगा, याद कीजिएगा। उसके बाद 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट के ऊपर जी बच्चों, अब देखिए उधर थीटा इस्तेमाल हुआ है, एंगल, मैंने एंगल का नाम लिया था। अब मेरे लिए कंपल्शन हो गया कि मैं आपको बता दूं कि एंगल क्या है, एंगल क्या है, कैसे बनता है। 2 रेज, जब 2
रेज जो हैं एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से चलती हैं, तो जब वो एक ताल्लुक बना के चलती हैं, वो जो ताल्लुक उनका जो जाहिर होता है दैट इज नोन एज एंगल। तो इधर लिखा हुआ है क्लियरली, और ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। बेटे एक रे ये बनाई, एक शुआ ये बनाई, एक शुआ ये बनाई, तो जो उनका रब्त था जहां से स्टार्ट हुई जो बना दैट इज नोन एज एंगल। मेरा ख्याल है ये आज का इंट्रोडक्शन मैंने करवाया, इसे तैयार करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला ऐसा ऐसा आगे बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।